ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों में डॉक्टर टीपी त्रिपाठी वास्तु ज्योतिष आचार्य मछली शहर जौनपुर वंदना ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आजकल मैं आपको रिश्ते में जो खटास आ जाती है उसको कैसे मधुर बनाएंगे, संबंध अच्छे बनाएंगे, उस पर वीडियो दे रहा हूँ। आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है जो सृष्टि चलती है। आपकी धर्म पत्नी है, आप हैं। सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि का सृजन होता है। ऐसे में आवश्यक है कि पति पत्नी के संबंध बहुत मधुर हों, आपस में कोई संदेह न हो, डाउट न हो। माता सीता को दुनिया ने कलंक लगाया, लेकिन कभी उनके पति राम ने उनके ऊपर कभी अविश्वास नहीं किया, हमेशा उनको पवित्र ही समझा। तब वो दुनिया से लड़ सकती है, लेकिन अगर पति ही उनको अपवित्र समझेगा तो दुनिया से हार जाती है, दुनिया से कभी नहीं लड़ पाती। इसलिए और माँ लक्ष्मी की स्वरूपा है वो, आप उनका अपमान करेंगे तो आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए शुक्र ग्रह पर चल रहा हूं। शुक्र ग्रह आपके 7वें भाव का मालिक है, आपके वैवाहिक सुखों का मालिक है, आपके पत्नी का मालिक है, आपके धन वैभव का मालिक है। अगर 7वां घर आपका बलवान है, शुक्र बलवान है, तो आपका वैवाहिक जीवन सुख में होगा, नहीं तो नारकी हो जाएगा। आपका कर्तव्य है कि आप जितना संभव हो अपने पत्नी का ख्याल रखें, उनका दिल मत दुखाएं। ये आपके जीवन के सुखमय के लिए आवश्यक है। कभी कभी आपने देखा होगा, विवाह के बाद आदमी का जीवन चमक जाता है, तो आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। कर्तव्य से विमुख हुए तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भगवान राम ने कहा, बाल से अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सत ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकहि जोई, ताहि बधे कछ पाप न होई। आपकी अनुज बधु है, आपकी बेटे की बहू है, ये सब कन्या के समान है। आपकी अनुज बधू आपकी छोटी बहन है, उनको छोटी बहन का प्यार दीजिए। आपको जीवन का आनंद मिलेगा, आपको सारे ग्रह प्रसन्न रहेंगे। ज्योतिष में कहा गया कि घर में स्त्रियां अगर परेशान रहती हैं, तकलीफ में रहती हैं, तो वो घर कभी बरकत नहीं करता, कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि वो मां लक्ष्मी के स्वरूप हैं। सृजनात्मक शक्ति है वहां पर, ममता है, दया है, क्षमा है, शीलता है वहां पर। तो शुक्र को बलवान करने के लिए आपको उनके प्रति विनम्र रहना पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो पत्नी के संबंध अच्छे बनाइए, उनका ख्याल करिए, उनका ध्यान रखिए। और अगर शुक्र खराब है आपकी कुंडली में, अशुभ है, तो अगर उसकी मूल त्रिकोण राशि 7वीं भाव 6, 8, 12 भाव में नहीं पड़ रही है, तो आपके लिए शुक्र अशुभ है। आप 1 कैरेट का हीरा पहने या 7.25 रत्ती का जरकन चांदी में बनवा करके बाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहने या दाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहने, जिससे आपके संबंध मधुर रहें। बीच बीच में कभी सफेद मिठाई ले आके खिलाएं। उसके बाद आता है आपके सहयोगी। आपके सहयोगी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो आपके हर जीवन में सुख दुख में आपका साथ देते हैं। शनि उसका कारक है। शनिदेव अगर आपके खराब हैं, अशुभ हैं, अशुभ का मतलब उनकी मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 11 भाव में पड़ रही है, तो अशुभ हैं। इसके लिए आपको शनिवार को पीपल पर घी का सरसों का दीपक जला के 7 बार परिक्रमा करनी पड़ेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना पड़ेगा। सरसों के तेल का दान करना पड़ेगा, लोहे का दान करना पड़ेगा, लोहा खरीदना नहीं पड़ेगा। आप अनाथ लोगों को दान कीजिए, गरीबों को दान कीजिए। ये सब करने पड़ेंगे आपको शनि को प्रसन्न करने के लिए। शनि जीवन का भी कारक है।
आपकी आयु को कम कर देगा। आपके जीवन, शनि जो है किडनी का भी कारक है, आपकी किडनी को खराब कर देगा। और शनि अगर शुभ है, उसकी मूल त्रिकोण राशि 11, 6, 8, 12 में नहीं पड़ रही तो नीलम पहन सकते हैं आप। शनि के रत्न बहुत महंगे हैं। वंदना ज्योतिष केंद्र रत्न कवच डिजाइन करता है, 6-7 हजार में आ जाते हैं। उसमें सारे ग्रह का शमन हो जाता है, अशुभ ग्रहों का, शुभ ग्रहों का उदय हो जाता है। वैवाहिक सुखों को प्राप्त करने के लिए लग्न कवच पहने, आपसी संबंध बनाने के लिए लग्न कवच पहने। लग्न कवच सस्ते हैं, रत्न बहुत महंगे हैं, पुखराज भी महंगा है, हीरा भी महंगा है, नीलम भी महंगा है। 7-8 हजार का खर्चा आ जाएगा इसको पहनने के लिए आपको। इसलिए आप लग्न कवच पहने, लग्न कवच से सारी समस्या का हल हो जाएगा आपका। जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे, तरक्की होने लगेगी, परिवार में धन प्राप्ति की होने लगेगी, संतान आगे बढ़ने लगेगी। वंदना ज्योतिष केंद्र लड़कों डिजाइन करता है, 5-7 हजार का खर्चा आता है। वो बनवा करके आप उम्र भर पहने रहें, फिर और कुछ भी पहनने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेरा ये वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, उनका भी कल्याण हो। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।